हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पार्कर। तो आज है एपिसोड नंबर 18 द उद्यान एक्सप्रेस। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मधुकर लोअर बर्थ पर सो रहा था, तभी उसे कोच नंबर S1 की मंजिल पर फेंक दिया गया। आंसुओं से उठते हुए उसने दर्द के मारे अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। वह उद्यान एक्सप्रेस से मुंबई से बेंगलोर जा रहा था। आधी रात से ज्यादा का समय बीत चुका था। यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा था, उसने चारों ओर देखा। उनकी तरफ उस कोच के सही यात्री भी जवाब तलाश रहे थे। उनमें से कुछ घायल हो गए। मधुकर ने कोच का दरवाजा खोला और बाहर झांका। उस गुप्त अंधेरे में उसे अन्य डिब्बों की रोशनियां और हर जगह हो रही भारी बारिश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि ट्रेन रुक गई है। हम कहाँ हैं? ट्रेन क्यों रुकी है? जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने सोचा कि उसके सही यात्री घायलों का इलाज कर रहे हैं और उनका सामान वापस रैक पर रख रहे हैं। कृपया करके सब एक तरफ हट जाए। बाहर से ही अधिकारपूर्ण स्वर में मधुकर को संबोधित किया। उसने नीचे देखा तो एक आदमी सेना की वर्दी में था। उसके पीछे कुछ लोग थे। उसने उस आदमी को रास्ता दे दिया। कृपया सीढ़ियां सावधानी से चढ़ें। सेना का जवान अपने पीछे के लोगों को इशारा करते हुए कोच में दाखिल हुआ। वह कोच में प्रवेश करने में उनकी मदद करने के लिए वहां खड़ा था। मधुकर ने भी पहले व्यक्ति को खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उस व्यक्ति की पसली की चोट देखकर मधुकर को सदमा लगा। उसकी शर्ट का एक हिस्सा खून के धब्बों से भरा हुआ था। क्या हुआ सर? घबराकर मधुकर ने आर्मी वाले से पूछा। यह ट्रेन तो पटरी से उतर गई है। इंजन समेत पहले 3 डब्बे ट्रैक से नीचे गिर गए हैं। कुछ लोग हताहत हुए हैं। मैं और मेरे लोग घायलों की मदद कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। मधुकर ने इस सदमे से उभरने की पूरी कोशिश की। अधिकांश यात्रियों ने वह पूरी रात बिना सोए गुजारी। लगभग सुबह हो चुकी थी और मधुकर अभी भी घायलों की छटपटाहट सुन सकता था। क्षमा करें, कृपया सुने। हमने नजदीकी रेलवे स्टेशन से संपर्क किया है। वे आपको लेने के लिए यहाँ एक राहत ट्रेन भेज रहे हैं। ट्रेन 1 घंटे में आ जाएगी। तब तक धैर्य रखें और मदद आने तक डब्बों के अंदर ही रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। उस आर्मी वाले ने कोच में यात्रियों को संबोधित किया और फिर चला गया। मधुकर ने खिड़की से बाहर देखा तो लगभग 25 से 30 सेना के जवान पटरी से उतरे इंजन की दिशा में जा रहे थे। वह पीछे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक 1 घंटे के बाद CRPF की एक इकाई मेडिकल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने घायल यात्रियों का इलाज करने के बाद उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू की। मधुकर ने अपना सामान उठाया और एक कॉलम में चल रहे अन्य यात्रियों के साथ शामिल हो गया। उद्यान एक्सप्रेस से गुजरने के बाद उन्हें वास्तव में एहसास हुआ कि वे किस खतरे में थे। ट्रेन के बाईं ओर एक पहाड़ी दीवार थी जो ट्रैक की लंबाई के साथ चलती थी। इसके दाहिनी ओर एक गहरी खाई थी। वे भाग्यशाली थे कि ट्रेन बाईं ओर पटरी से उतर गई। वह डर से कांप उठे। 10 मिनट बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां राहत ट्रेन उनका इंतजार कर रही थी। ट्रेन के पास मधुकर ने प्रवेश द्वार के पास एक व्यक्ति को खड़ा देखा जो CRPF यूनिट के प्रमुख जैसा लग रहा था। वे अपनी यूनिट को निर्देश दे रहे थे। मधुकर उसके पास गया। नमस्ते सर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपने हमारी जान बचाई। मधुकर ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। बिल्कुल नहीं, अपने राष्ट्र और नागरिकों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यूनिट के प्रमुख ने उत्तर देते हुए ये सब कहा। मुझे एक एहसान चाहिए सर। कल रात जब यह हादसा हुआ तो सेना के जवानों के एक ग्रुप ने हमारी बहुत मदद की। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुबह मदद के लिए फोन किया था। मुझे उन्हें ठीक से धन्यवाद देने का मौका नहीं मिल सका। क्या आप कृपया उन्हें मेरा हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे सर? उस आदमी ने मधुकर की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उसने उत्तर दिया। क्षमा करें, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इस खंडाला घाट क्षेत्र में सेना की कोई इकाई नहीं है। पुणे निकटतम स्थान है जहां आप किसी भी सेना के जवान को पा सकते हैं, लेकिन यहां आने के लिए उन्हें हादसे के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें कैसे पता चलेगा? सबसे बढ़कर वे इस स्थान पर 2 घंटे के भीतर भी नहीं पहुंच सकते। मधुकर अब असमंजस में था। बिना कुछ कहे वह कोच में घुस गया। सभी यात्रियों के सवार होने के बाद राहत ट्रेन चली। मधुकर पीछे झुका हुआ था और उसका दिमाग अभी भी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। एक बुजुर्ग महिला की तेज आवाज ने उसका ध्यान भटका दिया। वह महिला उनके सामने बैठी दूसरे यात्री से मराठी में बात कर रही थी। 15 साल पहले उसी स्थान पर एक दुर्घटना हुई थी जहां यह दुर्घटना हुई थी।
मुझे लगता है मैं तब 50 साल की थी। मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने परिवार के साथ उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मुझे लगता है मैं तब 50 साल का था। मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने परिवार के साथ उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। वह रात बिल्कुल पिछली रात की तरह थी। वह एक पल के लिए रुकी, फिर उसने आह भरी और जारी रखा। कैबिन मैन ने हमारी ट्रेन को गलत ट्रैक पर चला दिया और यह विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी से टकरा गई। हम इंजन से चौथे डिब्बे में थे। इंजन सहित पहले 3 डब्बे ऐसे चकनाचूर हो गए मानो वे गत्ते के बने हो। कई यात्रियों की मृत्यु हो गई और घायल हो गए। उन 3 डब्बों में से एक में सेना के जवान अपने परिवार से मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे। झूठ, उनमें से अधिकांश ने इसे नहीं बनाया। बाद में हमें बचा लिया गया। उसने अपने आंसू पोंछे जब सह यात्री ने उसके कंधे को धीरे से थपथपाया। मधुकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। अपने परिवार को याद करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह बस घर पहुंचना चाहता था और अपने परिवार को कसकर गले लगाना चाहता था। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आज की कहानी काफी मिस्टीरियसली स्टोरी थी, जिसपे बिलीव करना मतलब पॉसिबल नहीं है। किसी किसी को लगेगा कि आज की कहानी वो एक हेलुसिनेशन बेस्ड स्टोरी भी हो सकती है, बट बहुत बार ऐसी चीजें होती है जिसपे हमारा बिलीव करना मतलब पॉसिबल नहीं लगता। बट जो चीजें जिसके साथ होती है वो उसे ही पता है वो उसके साथ क्या फील हो रहा है। तो मैं अपनी डिटेक्टिव थ्योरी से यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ गोस्ट लोगों ने कुछ एक्सीडेंट स्पॉट पे जाकर लोगों की अगर मदद की है तो ऐसे गोस्ट मतलब शायद हम भी डिजर्व करते हैं और ऐसे होने चाहिए गोस्ट, है ना, जो लोगों की मदद करें प्रॉब्लम्स में, ना कि वो गोस्ट जो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो कुछ गोस्ट अच्छे भी होते हैं, जैसे पॉजिटिव एनर्जी वैसे नेगेटिव एनर्जी भी है। तो ये नेगेटिव एनर्जी के भी पॉजिटिव वर्जन्स हो सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस हॉरर स्टोरी पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी भी हॉरर इंसिडेंट मुझे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप अपनी हॉरर स्टोरीज मुझे उस ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आप मुझे इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। तो फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे हॉन्टेड वीडियोज में।